नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनावों के लिए आज चौथे चरण का प्रचार थम जाएगा और शाम को आज 6 बजे से प्रचार कार्य चौथे चरण में जहां चुनाव होना है वहां पर बंद हो जाएगा। तो चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर प्रचार आज शाम को बंद होगा। इनमें आज जो हरदोई है, मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र है तथा उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, शाहजहांपुर, खीरी और धौरहा तथा सीतापुर की सीटें हैं। इसी के साथ केदारनाथ के पाट अब खुल गए हैं और 4 धाम की यात्रा प्रारंभ हो गई है। कल ये 6 महीने बंद रहने के बाद अक्षय तृतीया पर ये पाट केदारनाथ धाम के खोल दिए गए हैं और यात्री अब 4 धाम की यात्रा करना शुरू कर दिए हैं। कल एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देकर प्रथम दृष्टया उनको छोड़ दिया है 1 तारीख तक के लिए, और 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा अदालत में। तो ये एक लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण घटना है और अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के 2 मुख्य आधार रहे हैं। पहला आधार तो यही है कि मुकदमा नया नहीं है पर गिरफ्तारी के समय को लेकर सवाल किया गया है, और दूसरी बात यह है मुकदमा होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तथा वह मुकदमे से जुड़े तथ्यों के साथ अब भी खिलवाड़ कर सकते थे। अपर अदालत की नजरों में उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका लाभ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई के रूप में उन्हें दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ इशारा किया है कि अभी अपराध यह सिद्ध नहीं हुआ। तो लोकतंत्र में बहुत हद तक जनता ही फैसला करती है। किसी दागी को किनारे लगाने की बात हो या सत्ता सौंपने की बात हो, जनादेश के बाद ही व्यवस्था को आगे बढ़ने या ठिठक जाने का इशारा मिलता है। तो बेशक यह एक विरल मामला है अरविंद केजरीवाल का, जब जेल में बंद एक मुख्यमंत्री या नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत का लाभ सुप्रीम कोर्ट से मिला है। यह समग्र भारतीय राज्य की उदारता का एक नवीन प्रमाण भी है कि लोकतंत्र भारत का कितना मजबूत है। तो आज शाम से प्रचार थम जाएगा। हरदोई में चौथे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव का शोर जब शाम को थमेगा तो लोगों को एक नई बात दिखलाई पड़ेगी। अब लोग घर घर वोट मांगने के लिए जाएंगे और इसके बाद प्रत्याशी भी जो हैं घर घर वोट मांगने के लिए सक्रिय होंगे। तो हरदोई जिले में भी 13 मई को लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान होना है और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले प्रचार रोकने के निर्देश रहते हैं, जिसके चलते आज शाम 6 बजे से प्रचार बंद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव, मतदान और मतगणना वाले दिन जिले की सभी देशी शराब और बियर की दुकानें बंद रहेंगी। जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव मतदान शुरू होने के 48 घंटे पहले 11 मई को आज शाम 6 बजे से 13 मई को मतदान होने तक जिले की सभी देशी विदेशी शराब और बियर की दुकानों बंद रखने के निर्देश दिए हैं। और इसी तरीके से मतगणना वाले दिन भी 4 जून को सभी इस तरीके की शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के संदेश देने के लिए जिलाधिकारी द्वारा कई नए अभिनव प्रयोग भी किए जा रहे हैं और मतदाता जागरूकता की मुहिम में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने खुद घर घर जाकर अपील की और अब उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है कि कुंडी खटखटाओ टीम बनाई है। इसको कुंडी खटखटाओ टीम का नाम दिया गया KKT नाम से पुकारी जाने वाली इस टीम में नगर निकायों और पंचायत समेत अन्य विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं और जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी लोग घर घर जाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करें। मतदान के दिन मतदान पर्ची न होने पर मतदाताओं को कोई असुविधा नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है पर्ची उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक बूथ के बाहर मतदाता सहायता बूथ लगाए जा रहे हैं और सभी मतदान केंद्रों पर 13 मई को सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। सभी मतदाता स्वयं अथवा सपरिवार वोट अवश्य करने के लिए जाएं और मतदाता अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से भी बूथ के पास तक जा सकते हैं। ऐसे निजी वाहनों को पुलिस द्वारा रोका नहीं जाएगा। यदि किसी मतदाता की मतदाता पर्ची खो गई है या प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसे मतदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर मतदाता सहायता बूथ लगाए जाएंगे जहां बूथ लेवल अधिकारी वर्णानुक्रम के अनुसार मतदाता सूची लेकर बैठेंगे और वह मतदाता से पूछने पर सूची देखकर क्रम संख्या बता देगा। किसी भी मतदाता को मतदान करने में असुविधा न हो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर चिकित्सा टीम भी रहेगी
जो लोगों को देखेगी। अब बात करते हैं बुजुर्ग मतदाताओं की। तो लोकसभा चुनाव में 85 साल आयु वर्ग के या उससे अधिक के मतदाताओं और दिव्यांग जन मतदाताओं के लिए अब की घर पर मतदान कराने का विकल्प भी दिया गया है। तो लोकसभा क्षेत्र हरदोई में 327 और मिश्रिख में 181 बुजुर्गों ने मतदान भी किया। कुल 508 बुजुर्गों ने तर्जनी पर अमिट स्याही लगा ली और दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में 368 दिव्यांगजनों ने इस तरीके से अपना घर पे बैठे मतदान भी करके इस लोकतंत्र को मजबूत करने का एक रास्ता भी दिखलाया है। तो बात करते हैं जनता की कि जनता इस समय चुनाव के लिए कितनी तैयार है और जनता की क्या क्या अपेक्षाएं रहती हैं जब लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। तो मतदाताओं में युवा भी हैं, कारोबारी भी हैं, महिलाएं भी हैं। तो जब रेडियो जागो 90.4 एफएम ने इनसे बात की अलग अलग क्षेत्रों में, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्ग के लोगों के अलग अलग विचार मिले और कुल मिलाकर के विचार हमारे पास आए हैं, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हमने युवाओं से बात करी तो वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के उनमें भारी उत्सुकता तो देखी जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि अभी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और हरदोई में एक नवनिर्मित कृषि महाविद्यालय है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक भवनों में कक्षाएं शुरू कराने की भी वो मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनको इसके लिए कानपुर जाना पड़ता है। स्वरोजगार खोलने के लिए भी शासन प्रशासन स्तर पर वो मदद की बात करते हैं, क्योंकि उनके आवेदन बैंकों में लंबित पड़े रहते हैं। अब बात करते हैं छात्रों की, यानी कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं डिग्री कॉलेजों में, वो कहते हैं कि महंगी शिक्षा की वजह से उनको उच्च शिक्षा के लिए वंचित कभी कभी रहना पड़ जाता है, तो इसलिए वो फीस कम करने की भी मांग करते हैं। तो ये भी पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार होना चाहिए और कॉलेजों में शिक्षकों के बहुत से रिक्त पड़े हुए हैं पद, इन पर नियुक्ति हो, क्योंकि जिससे कि उनकी क्लास में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी आए। और राजकीय डिग्री कॉलेज जो हैं, बच्चों की मांग है कि अब तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी खोले जाने चाहिए, जिससे कि इंटरमीडिएट करने के बाद उनको शहर की ओर न भागना पड़े। बात करते हैं व्यापारी लोग इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। तो व्यापारियों का कहना है कि टैक्स देने के बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जीएसटी के नाम पर व्यापारियों की नाराजगी व्यक्त रहती है, क्योंकि जीएसटी के माध्यम से उनका कहना है कि उनको परेशान किया जाता है। और प्रमुख बाजारों में सफाई व्यवस्था तथा जाम की समस्या के लिए व्यापारी लोगों की लगातार शासन प्रशासन से मांग रहती है। तो अब बात करते हैं किसान इस बार के चुनाव में उनकी प्राथमिकताएं किन बातों को लेकर के हैं। तो हरदोई के किसानों से जब रेडियो जागो 90.4 एफएम ने बात की, तो किसानों का कहना है कि फसल का उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी किसानों की परेशानी और सबसे बड़ी उनकी मांग यह है कि ये घुमंतु जो जानवर हैं, उनसे उनकी खेती, उनकी फसल को जो नुकसान पहुंच रहा है, इससे किसान बहुत परेशान रहते हैं। तो कहते हैं कि ये किसानों की जो चुनौती है, ये बेसहारा घूमते हुए जानवरों को सरकार द्वारा उनका कुछ होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फसल को बचा सके। दूसरी ओर किसान फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी कहते हैं कि सरकार इसमें उनको मदद करे और सस्ते खाद, बीज, उर्वरक तथा पानी की उनकी जो समस्या है उससे भी उनको निजात मिले। जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो सरकार से जब चुनाव का समय आता है तब उनकी अपेक्षाएं बदल जाती हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग तो ये है कि उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसी के साथ उनका कहना है कि 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि उनकी जो वेतन है वो बढ़ भी जाए। वरिष्ठ नागरिकों को तो इस बार सरकार ने सुविधा दी है कि घर बैठ करके वो अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन जो पेंशन भोगी वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपनी मांग करते हैं कि सरकार से कि उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक रेल, बस और अन्य परिवहन के जो साधन हैं उनमें वो किराए में छूट की मांग करते हैं। सबसे ज्यादा वरिष्ठ नागरिक कहते हैं कि उनको पहले रेलवे में सुविधा मिलती थी, लेकिन सरकार ने रेलवे में जो सुविधा मिलती थी उसको अब वापस कर लिया कोविड के समय से। तो उनका मांग है कि ये छूट फिर उनको मिलनी चाहिए। जो महिला उद्यमी हैं उनका कहना है कि सरकार से उनकी काफी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जो महिलाएं समूहों से जुड़ी रहती हैं उनका कहना है कि उस योजना का लाभ उनके मिलने के लिए जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। घर पे अधिकतर महिलाएं काम करती हैं, क्योंकि हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, और इन महिलाओं का कहना है कि उनके किचन का बजट जो है वो महंगाई की वजह से बहुत गड़बड़ाता है, इसलिए महंगाई पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और प्रमुख बाजारों में शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए
ताकि बाहर जाने वाली महिलाओं को परेशानी न उठाना पड़े। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये युवा, छात्र, व्यापारी, किसान, नौकरी पेशा, वरिष्ठ नागरिक, उद्यमी और घर में जो महिलाएं रह रही हैं, उनकी अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में जाने से पहले वो चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने वाली सरकार बने। तो हरदोई में 13 मई को मतदान है। हमारा देश हमारा घर ही तो है। समय आ गया देश बनाने का, समय आ गया अपनी सरकार बनाने का। तो आइए आप और हम चलें हरदोई में 13 मई को अपना वोट डालने के लिए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।